हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। अथैकादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच वाच्यताम्। श्रुत्वेहितं साधु सभाजितं महत्तमाग्रण्य उरुक्रमात्मनः युधिष्ठिरो दैत्यपतेर्मुदायुतः पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयंभुवः। तो नारद जी की बातें सुन करके अब युधिष्ठिर जी प्रश्न करते हैं। सुखदेव जी ने बीच में परीक्षित जी को बताया। सुखदेव जी तो बता ही रहे हैं। श्रुत्वा इहितम साधु सभा सभाजितम। साधु सभा सभाजितम मने सज्जनों की सभा में जो सभाजित है अर्थात जो माननीय है, मान्य है। महत्तमाग्रण्य उरुक्रमात्मनः मने महत्तमों में जो अग्रगण्य है। उरुक्रमात्मनः मने भगवत आत्मा वाले हैं। उरुक्रमः आत्मनि यस्य स उरुक्रमात्मन तस्य उरुक्रमात्मनः दैत्यपतेः ईहितं श्रुत्वा। ऐसे लगाना पड़ेगा। दैत्यपतेः प्रह्लादस्य इहितं सर्वं चरित्रं श्रुत्वा। युधिष्ठिरः मुदायुतः। युधिष्ठिर जी बहुत प्रसन्न हो गए सारी बात को सुनकर। भूयः स्वयं भुवः तनयं भूयः पप्रच्छ। फिर से, क्योंकि उन्होंने कहा था भूयः किम श्रोतुमिच्छसि, ऐसा ही कुछ बोला था अंतिम में। कि स्वयं भुवः तनयं भूयः पप्रच्छ। स्वयं भुवः ब्रह्मणः तनयं पुत्रं नारदं भूयः पप्रच्छ। फिर से पूछा। फिर से नारद जी से प्रश्न किया युधिष्ठिर ने। पूर्वोक्त बातों को सुनने के बाद सप्तम स्कंद के 11 अध्याय में युधिष्ठिर उवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि आगतः कोऽपि। भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत्पुमान् विन्दते परम। हे भगवान, हे नारद जी, श्रोतुम इच्छामि नृणाम सनातनम धर्मम श्रोतुम इच्छामि। नृणाम मनुष्याणाम सनातनम धर्मम श्रोतुम इच्छामि। मनुष्यों का जो सनातन धर्म है उसे सुनना चाहता हूँ। हम लोग कहते हैं सनातन धर्म, उसका वर्णन यहाँ आ गया, नाम आ गया सनातन धर्म। वो सनातन धर्म कैसा है? वर्णाश्रमाचार युतम
जो वर्ण और आश्रमों के आचार से युक्त है, जिसमें वर्ण है, जिसमें आश्रम है, जिसमें वर्णाश्रम के नियम हैं, यत पुमान विन्दते परम, जिनके पालन से, जिनके अनुष्ठान से पुमान मनुष्य परम विन्दते, परम तत्वम विन्दते प्राप्नोति, जो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिनके पालन से। द्वितीयं पद्यं वर्तते। तृतीयं वाच्यताम्। भवान् प्रजापते साक्षादात्मजः परमेष्ठिनः, सुतानां सम्मतो ब्रह्मस्तपो योग समाधिभिः। भवान नारदः, क्योंकि युधिष्ठिर जी प्रश्न कर रहे हैं, तो जिनसे प्रश्न किया जाता है तो उसकी थोड़ी सी प्रशंसा होनी चाहिए, अच्छे वचन का प्रयोग होना चाहिए। आप प्रजापति के साक्षात आत्मज हैं, मानस पुत्र हैं, परमेष्ठी के। प्रजापते ही परमेष्ठिनः ब्रह्मणः, सुतानाम सम्मतो, सारे पुत्रों में सबसे आप श्रेष्ठ हैं, सम्मत हैं। ऐसे तो और भी पुत्र हैं उनके, लेकिन उन सभी पुत्रों में आप अधिक सम्मत हैं, ब्रह्मा जी ज़्यादा आपको मानते हैं। तपो योग समाधि भी, क्योंकि आप तपस्या और योग और समाधि इन सभी से जो है युक्त हैं। इन सारे गुणगणों से विभूषित होने के कारण सारे पुत्रों में आप वरेण्य हैं, श्रेष्ठ हैं। इसलिए आपसे पूछते हैं। नारायण परा विप्रा धर्मं गुह्यं परम विदुः, करुणा साधव शांतास्त्वद्विधान तथा परे। परे तथा अपरे न। नारायण परा विप्रा, जो भगवान नारायण के शरण में रहने वाले, उनका चिंतन मनन करने वाले नारायण परायण जो विप्र हैं, परम गुह्यम धर्मम विदुः, वो परम गुह्य परम गोपनीय धर्म तत्व को जानते हैं। करुणा साधव, वो करुणा से पूर्ण होते हैं, वो साधु होते हैं। साधनोति पर कार्यम इति साधु, शांत होते हैं। त्वद्विधा, आप जैसे लोग, न तथा अपरे, दूसरे लोग उस तरह के नहीं होते हैं, आप बहुत आगे हैं। नारद उवाच भगवते जाय लोकानां धर्म हेतवे, वक्ष्ये सनातनं धर्मं नारायण मुखाच्छ्रुतम्। 12 पर्यन्तं वाच्यताम्। युवतिर्यात्मनोंशेन दाक्षायण्यां तु धर्मतः, लोकानां स्वस्ते ध्यास्ते तपोवदरिकाश्रमे। धर्ममूलं हि भगवान् सर्ववेदमयो हरिः, स्मृतं च तद्विदां राजन्, येन चात्मा प्रसीदति। सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा समोदमः, अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्। संतोषः समदृक्सेवा ग्राम्यो परमाशनैः, नृणां विपर्ययेषा मौनम् आत्मविमर्शनम्। अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः, ते स्वात्मदेवता बुद्धिः। सुतरां दृशु पाण्डव, श्रवणो कीर्तनो चास्य स्मरणं महतां गतेः, सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम्। दृढामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदारितः, त्रिंशल्लक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति। इत्यलम। माने पूरे सनातन धर्म का निचोड़ आ गया। सनातन धर्म का सार तत्व यहाँ पर प्रतिपादित कर दिया नारद जी ने।
भगवते अजाय नत्वा, भगवते अजाय नत्वा नत्वा, उन्हें नमस्कार करके, लोकानाम धर्म हेतवे, लोकानाम धर्म हेतवे माने लोगों की धर्म में प्रवृत्ति हो, इसलिए सनातनम धर्मम वक्षे, मैं सनातन धर्म को बताऊंगा, नारायण मुखाच्छ्रुतम, जिसे हमने नारायण के मुख से ही सुना है, इधर उधर से नहीं सुना है, सीधे नारायण के मुखारबिंद से हमने सुना है। कौन नारायण? योवतीर्यात्मनुम सेन, जो अपने अंश से दाक्षायण्याम मने दक्ष पुत्री मूर्ति में अवतीर्ण हो करके, धर्मावतार के रूप में अवतीर्ण हो करके, लोकानाम स्वस्थये मने लोक के कल्याण के लिए बदरिका आश्रमे तपो अध्यास्ते, जो तपस्या में निरत रहते हैं, जो नारायण, उनसे सुना है हमने। धर्म मूलम ही भगवान सर्व वेदमयो हरि, स्मृतम च तद्विदाम राजन एनात्मा एन चात्मा प्रसिद्धति प्रसिद्धति। धर्म मूलम, नमस्ते, भगवान धर्म के मूल हैं। क्या है? धर्मे मूलम कारणम प्रमाणम च, प्रमाणम च, इसीलिए नपुंसक कर दिया। धर्मे मूलम कारणम प्रमाणम च क भगवान एव, सर्व वेदमयो हरि, समस्त वेदमय भी वही हैं। वेदानाम सामवेदोस्मि कहा है, लेकिन वो सर्व वेदमय हैं। वेद मने ज्ञान, वेद मने ज्ञान, सर्व ज्ञानमय हरि। स्मृतम च तद्विदाम राजन, तद्विदाम मने उसे जानने वाले लोगों के द्वारा ऐसा बताया गया, ऐसा कहा गया है। एन चात्मा प्रसीदति, जिसके द्वारा आत्मा प्रसन्न होती है। आत्मा प्रसन्न होती है, अर्थात मन प्रसन्न होता है। सुन करके मन गदगद हो जाता है। क्या हो जाता है? मन प्रसन्न हो जाता है। सत्यम दया तप शौचम तितिक्षे वाचनम तु जातम। तो अब जो गुण मनुष्यों के लिए आवश्यक हैं, सर्वसाधारण मनुष्यों के लिए, सनातन धर्मियों के लिए, उन गुणों का वर्णन आ रहा है। ये है सत्यम, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, फिर दया है, फिर तपह मने तपस्या है, फिर शौच मने जो पवित्रता है, तितिक्षा मने सहन करने की शक्ति है, इच्छा मने ठीक से देखना है, ठीक से देखना है, शुभम किम अशुभम किम पापम किम पुण्यम किम, ऐसा समझना है। समह मनोनिग्रह करना है। दमह मने और सब इंद्रियों का भी दमन करना है। और अहिंसा, मन वचन कर्म से अहिंसा का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। त्याग को महत्व देना है। स्वाध्याय करना है। आर्जवम मने रिजुता, हमेशा सरलता से रहना है। स्वाध्याय मने सद्ग्रंथों का हमेशा अभ्यास करते रहना है। संतोष धारण करना है। संतोषम परमम सुखम, संतोषः। समदृक्, समदृष्टि रखनी है। सेवा भाव रखनी है। ग्राम्य हो परम, ग्राम्य इहा मने जो गंवारू दिमाग है, लूट खसोट वाला जो दिमाग है, उससे उपरम, उससे दिमाग को हटाना है। शनै शनै, धीरे धीरे हटाइए, अचानक नहीं हटा सकते, शनै लगा दिए। कहिए, ग्राम में इहा के बिना तो रहने मुश्किल है गांव में।
इसलिए कहा शनई, धीरे धीरे वहां से समेटते चलिए अपने को। नृणाम विपर्य हेक्षा, विपर्य हा इच्छा, माने उलट पुलट करने पर क्या परिणाम निकलता है इस पर दृष्टि डालना है। किं कृत्वा शुभम जायते किं कृत्वा अशुभम जायते, विपर्यय करने पर क्या परिणाम निकलेगा इसकी इच्छा, बहुत बड़ी चीज बता दिया। ठीक है ना। क्रोध में आके कहीं हत्या कर दिया, कहीं चोरी कर दिया लोभ में पड़ के, अब उस पर जो इक्षण करके काम करेगा तो गड़बड़ी नहीं होगी। मौनम आत्म विमर्शनम, हमेशा मौन का आश्रय करके रहना। आत्म विमर्शनम मने आत्मचिंतन में हमेशा लगे रहना, स्वयं के बारे में सोचना, आत्मचिंतन करना। अन्नाद्यादे संविभागो, अन्नादि जो भी भोग्य पदार्थ हैं संसार के, उनका संविभाग करके ग्रहण करना। माने परिवार में और बाहर भी दीन दुखियों को, पशु पक्षियों को, सबको बांट करके खाना। भूते भ्यश्च यथा रहतः, जिसे जैसा योग्य हो, यथा रहतः मने योग्यता के अनुसार, भूते भ्यश्च मने प्राणियों को भी अन्नादि का संविभाग होना चाहिए। ते स्वात्म देवता बुद्धि, उन प्राणियों में आत्म देवता बुद्धि रखनी चाहिए। सुतराम नृषु पांडव, समस्त मनुष्यों में आत्म देवता बुद्धि समझना चाहिए कि यही भगवान है, यही भगवान। क्या बात, इसी का असर तो कुछ कुछ है ना सनातन धर्म में अभी भी जो है। हे पांडव, हे युधिष्ठिर, श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम, भगवान के गुणों का श्रवण करना, मुखारविंद से उनका कीर्तन करना, स्मरण करना, महताम गते है, श्रेष्ठ जनों की गति का वर्णन करना, विचार करना। सेवेज्या अवनति, सेवा करना, इज्या मने जो पूजन इत्यादि करना, यज्ञ यागादि करना। अवनति मने हमेशा झुके रहना। क्या करना, हमेशा जो है दूसरे के प्रणाम करने से पहले झुक जाना भगवान के सामने। दास्यम तद्भृत्य भृत्य परिचारक, भृत्य भृत्य दास्य, दास्यता के अनुसार चलना। सख्यम, सख्य भी करना। आत्मसमर्पणम, आत्मसमर्पण कर देना। ये सारे जो गुण हैं, ये विशेषताएं हैं, ये मनुष्यों के लिए हैं, सामान्य धर्म हैं सनातन धर्म के। नृणाम अयम परो धर्म सर्वेषां समुदारिता, ये जो परम धर्म है ये सभी मनुष्यों के लिए कहे गए हैं, समुदारिता। त्रिमसल लक्षणवान राजन, ये 30 लक्षण वाला है, ऊपर से गिनती करेंगे तो 30 निकलना चाहिए। सर्वात्मा येन तुष्यति, जिनके पालन से सर्वात्मा माने सर्वस्य आत्मा, सर्वात्मा भगवान जो घट घट व्यापक है, तुष्यति, जिनके पालन से वह भगवान प्रसन्न होते हैं, जिनके पालन से भगवान प्रसन्न होते हैं। संस्कारा यद विच्छिन्ना इज्याध्ययन दानानि भीतानि द्विजन्मनाम कर्मावदातानां विप्रस्याध्ययनादीनि अग्रे वैश्यस्तु वार्ता वृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगः शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्।
वार्ता विचित्राशालीन यायावर्षिलोञ्छनम् विप्रवृत्तिश्चतुर्ध्येयं श्रेयसी चोत्तरोत्तरः जगन जगन्यो नोत्तमां वृत्तिम् अनापदि भजे नरः ऋते राजन्यमापत्सु सर्वेषामपि सर्वशः शोभनम जघन्यो अस्ति जघन्यो जघन्यो किमस्ति जघन्यो का अर्था प्रदत्ता संस्कारा यदि विच्छिन्ना। अब थोड़ी गंभीर बात आ रही है कि जो परंपरागत जो संस्कार है, जिनके अविच्छिन्न रूप से खानदानी संस्कार चले आ रहे हैं, हाँ जगन्यो नीचो नापदि स्ववृत्ति लाभ रूपा हाँ सद्बीजो अजो जगाद यत, ये यम ब्रह्मा जी ने कहा है कि ब्राह्मण वह है जिनके संस्कार जो है अविच्छिन्न रूप से कुल परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं। जो संस्कार भ्रष्ट नहीं है वही ब्राह्मण है। क्या बढ़िया पॉइंट बताया, संस्कार जरूरी है। सद्विजः केन कथितम अजो जगाद यम, ब्रह्मा जी ने बताया कि संस्कार ही ब्राह्मण का, ब्राह्मण को अपने मुंह से बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, उसके संस्कार ही उसको बता देंगे। किसी जमाने में हम लोग किसी गलत दुकान पर चले गए थे, मेधागिरी में छात्र थे, समझते थे नहीं, बढ़िया बढ़िया छोला भटूरा देखे, दुकान में खड़े हो गए, दो लोग थे, लेकिन चूंकि अब वही धोती वोती तिलक चंदन मध्यमा में थे, लेकिन वो दुकानदार समझ गया कि ये लोग गलत जगह खड़े हैं। क्या समझे, तो काफ़ी लाइन लग चुके थे। अंतिम में उसने समाया कि पंडित जी लोग इधर आप लोग के लायक का नहीं है, थोड़ा सा उधर जाके आप लोग ले लीजिए पूड़ी उड़ी। वो सब सामिश वाला था। क्या था? सामिश वाला था। बता दिया उसने, फटाफट दे दिया होता तो हम लोग को क्या पता चलता जो है। तो उस शारीरिक संस्कार ने बता दिया, बचा दिया वहाँ पर जो है। तो इसी प्रकार यदविच्छिन्ना संस्कारा सद्विजः, ठीक ना, वही ब्राह्मण है। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ करके लड़ने की जरूरत नहीं है। इज्याध्ययन दानानि, अब ये सामान्य चीज है, सब जगह जो है शास्त्रों में वर्णन आया, मनुस्मृति में भी बताया, गीता में भी बताया, सारे लोग जानते हैं। बहुत सी चीज़ें आज जो है सो थोड़ा सा देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ काल बाधित भी हैं, कुछ अप्रासंगिक भी लगते हैं, लेकिन तो भी इसको समझना चाहिए कि ये क्या आदर्श था। इज्याध्ययन दानानि, यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना, ये सब कर्म द्विजन्मनाम विहितानि, है ना, ब्राह्मणानाम विहितानि, जन्म कर्मावदातानाम, मने जिनके जन्म और कर्म अवदात मने शुद्ध है, अवदात मने श्वेत हैं, मने शुद्ध हैं। क्रियाश्चाश्रम चोदिता, आश्रम के जो बताई गई क्रियाएं हैं वो उन क्रियाओं का भी पालन होना चाहिए। विप्रस्य अध्ययनादीनि षट् अन्यस्य अप्रतिग्रह, अध्ययनादीनि षट्, अध्ययन आदि में है जिसके ऐसे 6 कर्म जो हैं विप्र के हैं, विप्र के हैं। अन्यस्य अप्रतिग्रह, राज्ञो वृत्ति प्रजागुप्तु अभिप्रादवा करादि भी। अन्यस्य मने जो विप्र से अन्य जो है वो भी इन सभी का पालन करेगा, लेकिन दान नहीं लेगा। अप्रतिग्रह मने दान लेने का अधिकार नहीं है। राज्ञो वृत्ति प्रजागुप्तु, प्रजा रक्षण करने वाले राजा की वृत्ति अभिप्रादवा करादि भी, अभिप्रादवा करादि भी,
माने ऋषि महर्षियों से विप्र से कर लेने का भी विधान नहीं रहा। क्या बोला? अभिप्रादवा लिखा है ना, और रावण जो है जबरदस्ती कर लेने लगा तो अनर्थ हो गया, उसका कथा आती है ना। हाँ, करादि भी जलम वर्षति वैश्यस्तु वार्ता वृत्तिश्च। वैश्य जो है वार्ता वृत्ति माने व्यापार इत्यादि को वार्ता कहते हैं। नित्यम ब्रह्मकुलानुगः, हमेशा उसको जो है ब्राह्मण के अनुकूल चलना चाहिए। ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि वो सर्व समाज की सेवा के लिए है, वो अपने लिए कुछ नहीं रखता है, तो उसकी भी जो है समर्चना और सेवा और आदर सत्कार होना चाहिए। शूद्रस्य द्विज शुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्। शूद्र का कर्तव्य है द्विज शुश्रूषा, सभी जातियों की सेवा करना, और वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत् माने उसकी जो वृत्ति है उसका निर्वाह करने का दायित्व तो स्वामी के ऊपर रहेगा। क्या रहेगा? स्वामी के। अरे हम लोग भी बचपन में देखते थे, सबको अनाज दिया जाता था। जो दर्जी हैं उनको जो है एक बोरा अनाज दे दिए, कुछ घी दे दिए, कुछ दे दिए, उसकी गृहस्थी उसी से चलती थी। फिर वो कपड़ा सिलते थे फ्री में, गांव में पैसा लेने का चलन था नहीं, ठीक है ना। वैसे जो विश्वकर्मा हैं उनको भी जो है देना पड़ता था, तो सारे गांव से उनको मिलता था, तो उनकी वृत्ति उधर से चल रही है, वो सबकी सेवा कर रहे हैं। ये तो पहले चलता ही था, अब आके धीरे धीरे उसमें जो है परिवर्तन आ रहा है। कभी कभी भी कहीं कहीं गांव में ऐसी स्थिति दिखाई दे सकती है। वार्ता विचित्रा शालीन यायावरशिलोन्छनम विप्रवृत्ति चतुर्धेयम। ओ, अब ये इसमें जो है, अब उसका वैश्य की वार्ता जब करोगे ना तो वहाँ हो जाएगा व्यापार। अब वार्ता वही ब्राह्मण में लगाएंगे तो यज्ञ यागादि अर्थ लगाना होगा, समझ रहे हैं ना। ब्राह्मणों के लिए 4 कर्तव्य बताया। वार्ता विचित्रा, विचित्रा इत्यस्य तु सहैव अर्था भवेत् किम, विचित्रा का कोई अलग नहीं है मतलब। शालीन मने होता है अयाचित प्राप्ति, मने बिना मांगे प्राप्त वस्तु से जीवन निर्वाह करना। वार्ता विचित्रा कृषि गोरक्षण वाणिज्यादि रूपा। रूपा माने कृषि गोरक्ष वाणिज्यादि रूपा कई छे है ना, इसलिए विचित्रा कर दिया। यज्ञ यागादि नहीं बोला, ब्राह्मण में वो लगाना था। और शालीन मने बिना मांगे जो प्राप्त होता है। यायावर मने अब घूम घूम करके जो है भिक्षाम देही करके जो है घरों से जो प्राप्त होता है उससे जीवन निर्वाह करना। शिलोन्छनम मने जो खेती करने के बाद वहाँ पर गिरा हुआ जो अनाज है उसको इकट्ठा करके उससे जीवन निर्वाह करना, ये भी प्रवृत्ति 4 प्रकार की बताई है। वार्ता विचित्रा शालीन यायावर शिलोन्छनम विप्रवृत्ति चतुर्धेयम। चतुर्धा इयम विप्रवृत्ति, ये ब्राह्मण की जीविका का साधन है। श्रेयसी चुत्तरोत्तरा, अब इसमें एक से बढ़ के दूसरा, दूसरे से बढ़ के तीसरा, तीसरे से बढ़ के चौथा श्रेष्ठ है। वार्ता ठीक नहीं है, वार्ता में प्रपंच है, कई चीज बताया ना। विचित्र, शालीन, फिर अयाचित, उसके बाद है यायावर। वार्ता से शालीन ठीक है, बिना मांगे, उसके अच्छा है यायावर माने घूम घूम करके। और शिलोन्छनम बस जो है एक एक दाना बीन करके जीना। उत्तरोत्तरा श्रेयसी, शिलोन्छनम सब जघन्य माने जो निंदनीय जो वर्ण है, अंत्यज है। अनापदी उत्तम
कर्तनम करोतु तस्य जघन्यो नोत्तमाम वृत्तिम अनापदि भजेन नरः। अनापदि किम मैंने आपत काल में तो अब जो है नियम कानून काम करेगा नहीं। जब तक आपत न हो तो जघन्य जो है उत्तमाम वृत्तिम न भजेत, उत्तम वृत्ति का आचरण न करे। ऋते राजन्यम आपत्सु सर्वेशम अपि सर्वशः। ओ राजा को छोड़ करके सर्वेशम अपि सर्वशः, राजा जो है सब कुछ कर सकता है आपत काल में, लेकिन दान नहीं लेना है, ऊपर निषेध कर दिया है। एक काम छोड़ करके दान लेना छोड़ करके राजा जो है वो ब्रह्मवृत्ति कर सकता है, मैंने ब्राह्मण की तरह रह सकता है, जटा धारण कर सकता है, तिलक चंदन सब। अरे विश्वामित्र जी करते करते ब्रह्मर्षि हो गए। पांडव लोग भी जो है ब्राह्मण बन के छिपे थे, तो ब्रह्मवृत्ति हो गया ना, आपतकाल था। तो उसके उदाहरण भी कई ठे मिल रहे हैं। रीता अमृताभ्याम वाच्यता सत्यामृताभ्याम जीवेता नश्ववृत्त्या कथंचन। अब इसमें थोड़ा सा गंभीर वाला है। ए ऋत है, फिर अमृत है। ऋत और अमृत से जीना चाहिए, ऋत और अमृत से जीना चाहिए, मृत से जीना चाहिए, प्रमृत से भी जीना चाहिए। सत्यानृत्याभ्याम जीवेत, सत्य और अनृत दोनों मिला करके जीना चाहिए। न स्ववृत्तिया कथंचन, ये जो स्वान वृत्ति से नहीं जीना चाहिए। स्वान वृत्ति स्ववृत्ति बहुत खराब होती है, उससे जीना नहीं चाहिए। ऋत अमृत मृत प्रमृत सत्यानृत, ये तत्व आया 5 ठे। एक ऋत है, दूसरा अमृत है, तीसरा मृत है, चौथा प्रमृत है और 5वां सत्यानृत है। ऐसे जीना चाहिए आपत में। ऋतम उंचशीलम प्रोक्तम मृतम तु नित्ययाच्या स्यात् प्रमृतम कर्षणं स्मृतम्। क्या बात है। ऋतम उंचशीलम प्रोक्तम, जो खेतों से दाने चुनने का जो काम है वो ऋतम है। अमृतम यद अयाचितम, बिना मांगे किम काम चलाना, ये अमृतम है। नित्य याच्या मृतम तू, मृतम है नित्य याच्या, मने रोज मांग के पेट पालना है। प्रमृतम कर्षणम स्मृतम, प्रमृतम कहते हैं कर्षणम मने खेती आदि जो है, क्या खेती आदि जो कार्य है वो प्रमृतम है। सत्यानृत्यम तो वाणिज्यम, वाणिज्यम मने जो व्यापार है, अब उसमें तो झूठ सच बिना मिलाए व्यापार ही नहीं होगा। कहो जी, नफा करना है तो झूठ बोलना पड़ेगा ना। सत्यानृतम तो वाणिज्यम, तो सत्य भी रहता है, कुछ झूठ भी रहता है, दोनों मिले हुए रहते हैं। स्ववृत्तिर नीच सेवनम, तो स्ववृत्ति क्या है? नीच सेवनम, द्रव्य आदि के लोभ के कारण नीच व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति जानते हुए उसी का सेवन करना, ये स्ववृत्ति है। ये नहीं करने का कभी भी। वर्जयेत्तां सदा विप्रो राजन्यश्च जुगुप्सितां सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः। सदा विप्रो ताम वृत्तिम सदा वर्जयेत, राजन्यश्च वर्जयेत जुगुप्सिताम वृत्तिम, जो निंदित वृत्ति है उसका त्याग करे। क्योंकि सर्ववेदमयो विप्रः, क्योंकि विप्र जो है सर्ववेदमय है, चारों वेद को कंठस्थ करके श्रुति परंपरा को जीवित रखने वाला विप्र है। इसलिए यो नधित्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम, क्या कहा?
यो नधीत्य द्विजो वेद मन्यत्र कुरुते श्रमम भूरि भार भराक्रांत स वै ब्राह्मण गर्धवा। उस ब्राह्मण को गधे से, ब्राह्मण की गधे से तुलना की गई है जो वेद ज्ञान विहीन है। इसलिए सर्व वेदमयो विप्र सर्वदेवमयो नृप। नृप जो है सर्वदेवमय है, सारे 10 दिक्पालों का अंश जो है उस नृप में होता है। शमो दमस्तप शौचम संतोषः क्षान्तिरार्जवम् ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्म लक्षणम्। ये शम है, दम है, तपस्या है, शौच है, संतोष, क्षांति, आर्जवम मने ऋजुता, ज्ञान, दया, अच्युतात्म मने आस्तिकत्व, भगवत भक्ति युक्तत्व और सत्य, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक लक्षण है। इतने लक्षण ब्राह्मण में दिखाई देने चाहिए। क्या दिखाई देना चाहिए? श्रम दिखाई देना चाहिए, दम दिखाई देना चाहिए, तपस्या झलकनी चाहिए, शौच, संतोष, क्षांति, आर्जव, ज्ञान, दया और भगवान निष्ठा और सत्य दिखाई दे तो समझ लो ब्राह्मण है। कहो जी, नाम का ब्राह्मण और क्रोध का पिटारी, क्रोध का पिटारी। तो क्या करोगे? ये सब नोट करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जिंदगी के लिए। शौर्यम वीर्यम धृतिस्तेज त्याग आत्मजय क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादश्च, जिसमें शूरता, वीरता, धैर्य, तेज, त्याग, आत्मजय माने अपने ऊपर विजय, क्षमा का भाव, ब्रह्मण्यता माने ब्राह्मण के ऊपर आदर का भाव, प्रसाद माने हमेशा प्रसन्नता का धारण करना और रक्षा के लिए तत्पर रहना, एक क्षत्र लक्षणम, एक क्षत्रिय के स्वाभाविक लक्षण है। ये लक्षण नहीं है तो क्षत्रिय नहीं है। देव गुरुवर्च्युते भक्ति त्रिवर्ग परिपोषणम आस्तिक्यमुद्यमो नित्यं नैपुणं वैश्य लक्षणम्। देव गुरु और भगवान में भक्ति और त्रिवर्ग का परिपोषण। त्रिवर्ग धर्मार्थ काम का त्रिवर्ग वही है ना, त्रिवर्ण नहीं ना बोला है, त्रिवर्ग बोला है। तो धर्मार्थ काम का परिपोषण करना जी। आस्तिक्य, आस्तिकता में रहना, उद्यम करना, हमेशा उद्यम करना। नैपुणम माने एकदम निपुण रहना, चलाक होता है बनिया, ये वैश्य लक्षणम। बुद्धू हो गया बनिया तो गया काम से। शूद्रस्य सन्नति शौचम सेवा स्वामिन्य मायया अमंत्र यज्ञो ह्यस्तेयं सत्यम गो विप्ररक्षणम्। शूद्रस्य सन्नति, हमेशा वो नति मने नम्र रहे, झुका रहे, पवित्र रहे, सेवा भाव से युक्त रहे। स्वामिनी अमायया मने अमायया सेवा मने अंदर कुछ बाहर कुछ न रहे, कपट न रहे। अमंत्र यज्ञ, मंत्र विहीन यज्ञ करे। पौराणिक यज्ञ हो सकता है शूद्रों के यहाँ, सुन ले सारे ब्राह्मण लोग, कहीं कहीं गड़बड़ी करते हैं लोग जो है। अमंत्र यज्ञ माने ये जो स्मार्त मंत्र हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। और मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि, तदेव लग्नम इत्यादि मंत्रों से ये जो है उनके यहाँ यज्ञ हो सकता है। श्रीमद् भागवत ने कहा है अमंत्र यज्ञो ह्यस्तेयम, चौर्य रहित होना चाहिए। सत्यम गो विप्र रक्षणम, सत्य का पालन और गो और विप्र का रक्षण करना उसका परम कर्तव्य होना चाहिए। स्त्रीणाम च पतिदेवानां तद्बन्धुस्वनुवृत्तिश्च
नित्यं तद्व्रतधारणम्। अग्रे सम्मार्जनोपलेपाभ्याम् गृहमण्डलवर्तनैः स्वयं च मण्डिता नित्यं परमृष्टपरिच्छदा। कामैरुच्चावचैः साध्वी प्रश्रयेण दमेन च वाक्यैः सत्यैः प्रियैः प्रेम्णा काले काले भजेत् पतिम्। संतुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवान् अप्रमत्ता शुचिः स्निग्धा पतिं त्वपतितं भजेत्। या पतिं हरिभावेन भजेत् श्रीरिव तत्परा हरयात्मना हरेर्लोके पत्या स्त्रीरिव मोदते। वृत्ति शंकर जातीनां तत्तत्कुलकृता भवेत् अचौराणाम पापानाम् अन्त्यजान्ते वसायिनाम्। शोभनम। अब स्त्री धर्म के बारे में जो है यहाँ पर बात आई है। स्त्रीणाम च पति देवानाम, पति देवा यस्यासा तासाम पति देवानाम, पति है देव जिनका, तत्शुश्रूषा उनकी सेवा, अनुकूलता। अब ऐसी स्त्री तो मने मिल जाए तो बड़े भाग्यशाली होंगे लोग। अनुकूलता मने हमेशा अनुकूल रूप से रहना, पति की सेवा में तत्पर रहना। तद्बंधुषु अनुवृत्तिश्च, तद्बंधुषु मने जो पति के बंधु बांधव इत्यादि हैं उनमें भी अनुकूल वृत्ति रख करके कार्य करना। नित्यम तद्व्रत धारणम, नित्यम मने हमेशा उस पति के व्रत को धारण करके रहना। क्या है? सम्मार्जनोपलेपाभ्याम, मालगा सम्मार्जनोपलेपाभ्याम मने लीप पोत घर का जो है ठीक ठाक रखना। गृहमंडल बर्तन ही, गृहमंडल, हाँ लोग लगा देंगे बर्तन ही मने बर्तन, वहाँ बोलो गृहमंडल। हाँ बर्तनम नित्यम। वो जिस समय भागवत का उठा पटक इस समय चल रहा है ना, वैसे लोगों को मिलेंगे तो कहा बर्तनों साफ करेंगे, लगा बर्तन ही लिखा है। चायम इष्यते में चायम लिखा है। तो गृहमंडल बर्तन ही मैंने नित्य जो है घर की साफ सफाई रखना। स्वयं च मंडिता नित्यम, स्वयं घर को भी सुंदर बनाए और स्वयं को भी सुंदर बना के रहे, स्त्री का कर्तव्य है। नित्यम मृष्ट परिच्छदा, उसका देखिए नित्यम मृष्ट परिच्छदा, नित्यम मृष्ट परिच्छदा। हाँ किमस्ति नित्यं स्वगृह एवावस्थानं तैः उच्चावचैर्नानाविधैः पत्युरपेक्षितैः कामैः विषयैः प्रश्रयेण विनयेन दम्मेनेन्द्रिय संयमेन च सत्यैर्यथार्थैः प्रियैः प्रीतिजनकैर्वाक्यैश्च प्रेम्णा च काले काले गड़बड़ा गया। मृष्ट परिच्छदा पृष्ठवान, परिमृष्टा निर्मलीकृता परिच्छदा पात्र वस्त्र भूषालय। ये मतलब सामानों का है ना। परिच्छदा मने तामझाम, क्या है? जितने भी सामान इत्यादि हैं परिमृष्ट, ये बर्तन है। परिमृष्ट परिच्छदा, ये बर्तन की साफ सफाई ये है। वहाँ बर्तन ही वाले में नहीं है, ठीक ना? बर्तन। कामई रुचा वचई साध्वी, साध्वी साध्वी उच्चावचय कामई मने कामनाएं जो हैं कभी छोटी कभी बड़ी अनेक प्रकार की इच्छाएं आती हैं। प्रश्रयेण दमेन च मने एकदम वो जो है क्या है विनम्रता के साथ अपने को निग्रहित करके। वाक्य सत्य प्रिय प्रेमणा मने सत्य प्रिय प्रेम पूर्ण वाक्यों से जो है सो युक्त हो करके काले काले भजित पतिम, समय समय पर पति का
सेवन करे। रोज परेशान करने की जरूरत नहीं है। काले काले भजेत पतिम, काले काले पतिम भजेत, समय समय पर संतुष्ट रहे, अलोलुप रहे, दक्ष रहे, धर्मज्ञ रहे, प्रिय और सत्यवाक रहे। केवल सत्य ही न बोले, प्रिय भी होना चाहिए। सत्यम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्म। अप्रमत्ता रहे, प्रमत्त न हो, असावधान न हो, शुचि मने पवित्र रहे, स्निग्ध रहे, स्निग्ध मने स्निग्ध, हाँ स्नेह पूर्ण रहे। पतिम तु अपतितम भजेत, एक चीज बड़ा पॉइंट बताया व्यास जी ने, अपतितम पतिम भजेत, पतित हो जाए पति तो भजेत करने की जरूरत नहीं है। पतित हो जाएगा कोई हत्यारा, गो हत्यारा, ब्रह्म हत्यारा, अगम्य गमन करने वाला, ऐसा जो पतित पति हो जाएगा उसका भजन नहीं करना चाहिए। भज प्रीति सेवनयो, या पतिम हरिभावे न भजे श्री रिव तत्परा, जैसे लक्ष्मी जी जो हैं भगवान नारायण की सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं। हरियात्मना हरेर लोके, जो अपने पति को भगवान नारायण समझ करके जो इस प्रकार की सेवा में इस प्रकार सेवा करती है, वो भगवान के लोक में पत्या श्री रिव मोदते, वो भगवान नारायण के समान वो जो है अपने पति के साथ में आनंद को प्राप्त करती है, आनंद भोगती है। वृत्ति शंकर जाति नाम तत्त कुल कृता भवेत, शंकर जातियां होती हैं कुछ, मिस्टर जातियां है ना, इनकी जो वृत्ति है तत्त कुलकृता भवेत, उनके कुल परंपरा के अनुसार जो जो वृत्तियां चली आई हैं उसे ही करना चाहिए। ओ जी, अनेक जातियां हैं, उनके कुल परंपरा से कुछ वृत्ति चली आई है, वही उनके लिए शंकर जाति, क्योंकि अलग से जाति बता दी है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अलावा शंकर जाति निकाल दिया, तो उनके लिए वृत्ति बताया कि तत्त कुलकृता भवेत, अचौराणाम अपापानाम अंत्य जानते वसाइनाम, क्या है, लेकिन चोरी नहीं करना है, किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं करना है, ठीक है। माने अंत्य जानते वसाइनाम, माने जो अंत्य वसाई माने जो चांडालादि जो भी हैं, उन्हें जो है अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार कर्तव्य का पालन करना चाहिए। प्रायः स्वभाव विहितो नृणाम धर्मो युगे युगे, वेद ऋग्भिः स्मृतो राजन् प्रेत्य चेह च शर्मकृत्, वृत्त्या स्वभावतया वर्तमानः स्वकर्मकृत्, हित्वा स्वभावजं कर्म शनैर्निगुणतां यात्, उप्यमानं मुहुक्षेत्रं स्वयं निर्वीर्यतां यात्, न कल्पते पुनः सूत्यै। उक्तं बीजं च नश्यति। सुप्त्यै अस्ति कि सुप्त्या, सूत्यै लिखितम् अस्त्र, अर्थे पुनः सुत्यै एव लिखितम्। हाँ सूत्यै एव उत्तमम्, उक्तं बीजं च नश्यति। एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया, विरज्येत यथा राजन्नाग्निवत् कामबिन्दुभिः, यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकं, यदन्यत्रापि दृश्येत तत् तेनैव विनिर्दिशेत्। ओहो गंभीरम। प्रायः स्वभाव विहितो नृणाम धर्मो युगे युगे, ये स्वभाव, ये वेद दृग्भी मैंने वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता ऋषियों के द्वारा स्वभाव के अनुसार ये जो है युगे युगे प्रत्येक युग में मनुष्यों के
कर्तव्यों का, धर्मों का वर्णन किया है। स्वभाव विहिता स्मृतो राजन स्मृतः कथितः प्रत्यच्येह च सर्मकृत, मने जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वो प्रेत्य मने परलोक में, इह च मने इस लोक में भी सर्मकृत मने वो कल्याणकारी होता है। अपने कर्तव्य का पालन करने से लोक परलोक दोनों में कल्याण होता है। वृत्त्या स्वभाव कृतया वर्तमान स्वकर्म कृत, मने स्वभाव कृत वृत्ति से अपने कर्म को करते हुए वर्तमान रहने वाला व्यक्ति शर्मकृत होता है। और हित्वा स्वभावजम कर्म, लेकिन जो स्वाभाविक कर्म को त्याग करके दूसरा कर्म करने वाला व्यक्ति सनेर निर्गुणताम यात, धीरे धीरे निर्गुणता को प्राप्त हो जाता है, क्वालिटी घट जाती है। क्वालिटी, जिसका जो कार्य नहीं है वो करना शुरू करेगा तो क्वालिटी डाउन होगी, है ना। जैसे जो ब्राह्मण को वेदज्ञ होकर के वो करना चाहिए तो दूसरा व्यक्ति परिश्रम करके कुछ रट टूट भले ले, लेकिन जो है क्वालिटी डाउन होगी। निर्गुणताम यात, जो जिसका कार्य नहीं है वहाँ उतना वो जो है सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। उप्यमानम मुहुक्षेत्रम स्वयं निर्वीर्यताम यात, जैसे ये जो खेत है बार बार जो है आप उसमें बीज डालते रहिए या और जो है अनाज काटते रहिए तो धीरे धीरे निर्वीर्यताम यात, उस भूमि की उपजाऊ शक्ति समाप्त होती है। निर्वीर्यताम यात मने उसकी जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। यात गच्छेत न कल्पते पुनः सूत्यई, सूत्यई इसीलिए हमने बोला था कि पुनः सूत्यई उत्पत्त्यई, पुनः उत्पादन के लिए उपतम बीजम च नश्यति न कल्पते न समर्था जायते, क्या फिर से समर्थ नहीं होगी वो भूमि। उपतम बीजम च नश्यति, जो बीज आपने उसमें डाल दिया है वो भी उसी में नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊसर हो जाएगी। वैसे ही व्यक्ति भी इधर उधर स्वभाव छोड़ के चलेगा तो नष्ट हो जाएगा। यूरिया डालने से जैसे भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है, वैसे ही मनुष्य भी इधर उधर दौड़ेगा तो उसका अपना स्वाभाविक गुण धर्म भी खत्म होगा, दूसरे का तो क्या सीखेगा जो है। एवं कामाशयम चित्तम, इसी प्रकार कामाशयम चित्तम मने ये जो कामनाओं से भरा हुआ जो चित्त है मनुष्यों का, कैसा चित्त है? कामनाओं का पिटारी। कामानाम अतिसेवया, कामानाम अतिसेवया मने कामनाओं की अति सेवा से वो कामाशय चित्त भी ऊसर हो जाएगा। ऊपर ले जाइए उसको, क्या हो जाएगा? वो भी ऊसर भूमि के तरह हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा पूरा। विरजेत यथा राजन नाग्निवत काम बिंदु भी। हे राजन, अब जो है आग जली है, उसमें जो है सो एक एक बूंद जो है घी डालते रहो तो आग प्रसन्न होके जलेगी, धीरे धीरे जलेगी और घी भी खत्म नहीं होगा, आग भी जलती रहेगी। और पूरा 5 किलो घी एक के बार आग में डाल दो तो अग्नि खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार जो काम का जो सेवन है, एक के बार झोंक दिए ले जा करके खत्म, डीप बताया है। नाग्निवत काम बिंदु भी, उसे ही काम का सेवन भी
वो जो एक एक बूंद घी टपकाने की तरह धीरे धीरे करता रहेगा तो नुकसान नहीं होगा। नहीं पूरा उड़ेल देगा, मनुष्य चाहेगा कि एक के बार आग जला दे बढ़िया से, हाँ गया काम से। सूक्ष्म एकदम बात बताए, नारद जी बता रहे हैं वो ब्रह्मचारी आदमी। यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकम् यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। इसको थोड़ा सुनाइएगा, ये थोड़ा श्लोक हमें गंभीर लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम बोलते हैं वो मेरे सिद्धांत से मिलने वाला श्लोक है ना। यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तम, पहले अपना सुना लें तब वहां का सुनते हैं। जिस व्यक्ति में जो लक्षण बताया गया है, जिसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो लक्षण बताया गया है, वर्ण भी बताया गया है कहीं कहीं, ब्राह्मण गौर वर्ण स्यात्, क्षत्रिय रक्त वर्ण स्यात्, पीत वर्ण स्यात्, कृष्ण वर्ण स्यात्, ऐसा वर्ण बताया। तो जिसके लिए जो लक्षण बताया गया है, पुंसः मने मनुष्य का, वर्णाभिव्यंजकम लक्षणम, उसके वर्ण को अभिव्यंजित करने वाला जो लक्षण जिस वर्ण के लिए बताया गया है, यद अन्यत्रापि दृश्येत, यदि दूसरी जगह भी वह लक्षण दिखाई दे रहा है, तत्तेनैव विनिर्दिशेत, उसे समझना चाहिए कि ये ब्राह्मण ही है, क्योंकि ब्राह्मण का लक्षण गया ना। डीप चीज तो ये बता रहे, क्षत्रिय का लक्षण दिखाई दे रहा है सिंहो मानव का, तो तेनैव विनिर्दिशेत, उसी से उसका निर्देश करना चाहिए, क्योंकि लक्षण के अनुसार चलना है भैया। तो ब्राह्मण में शूद्र का लक्षण दिखाई देगा तो क्या बोलना है उसको, शूद्र। अब वहां सुनाइए। हाँ, समाधिभिरेव ब्राह्मणादि व्यवहारो मुख्यतः इत्याह यस्येति यस्य पुंसो ब्राह्मणादेर ब्राह्मणत्वादि वर्णाभिव्यंजकम यत् लक्षणम समाधि रूपम लक्षणम प्रोक्तम तत् यत् यदि अन्यत्र वर्णांतरेपि दृश्येत तर्हि तद्वर्णानंतरम तेनैव लक्षण निमित्तेन वर्णेनैव विनिर्दिशेत व्यवहरेत। मैंने क्या हुआ तो न तो कुल मात्रेणेति ब्राह्मण वदादराभिप्रायेण न तो संध्या वंदन वेद पाठादि प्राप्त्यर्थम दानादि योग्यतार्थम वा व्यवहार विरोधा। हाँ, इन्होंने थोड़ा बना दिया, चक्कर चला दिए, क्योंकि यहाँ का तो ऐसा है नहीं, हाँ यहाँ का साफ है। उन्होंने कहा कि ठीक है, दान लेना देना इत्यादि नहीं करिए, लेकिन आदर जो है उसको ब्राह्मण के समान दिया जाए। आदर में केवल घटाया, क्योंकि उधर मार खाने का डर है ना, फिर समस्या तो यही है उनको भी टीका करते समय। लेकिन यहाँ जो है यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत, व्यास जी के श्लोक में तो सीधा वही आ रहा है कि जो है क्वालिटी देख करके उसका सम्मान और उसका निर्देश इत्यादि होना चाहिए। और कर्मकांड की बात छोड़िए, तो इससे क्या मतलब हुआ कि ये जो वर्ण जो है वो लक्षणात्मक हुआ, केवल जन्मना ब्राह्मण नहीं हुआ। यस्य यद लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत इति भावः। ये नारद जी का कथन बहुत गंभीर है, इस पर रिसर्च करने लायक है, ठीक है ना। अत्र विचारा करणीय, टीका के चक्कर में नहीं पड़ना है। टीका तब देखना चाहिए जब मूल समझ में ना आए। किम टीका तदा द्रष्टव्या यदा मूले संदेह नास्ति तदा व्याख्याया आवश्यकता नैव भवति। एवं रूपेण सकुशलम सप्तम स्कंदस्य एकादशाध्यायस्य पूर्णता जाता। किम पूर्णता जाता,
बहुनि तत्वानि अपि आगतानि, बहुत से तत्वों का वर्णन, बहुत गंभीर और व्यवहारिक बातों का यहाँ पर वर्णन आया। सनातन धर्म का विशेष करके जो लक्षण यहाँ बताया, जिसमें 30 लक्षण बताए गए, वो अनितर साधारण है, पूरे विश्व के लिए चिंतनीय मननीय है। उन सब का विचार करते रहना चाहिए। भवतु तावत् सर्वमंगलम। नमो नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंदे युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम एकादशोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।